हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान, जहां पे आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है एंड आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। जहाँ पे आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत और वंशागति का आणविक आधार। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दोनों चैप्टर है अनुवांशिकी इकाई का, जहाँ पे आज आपको इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आगे आपको बताए गए हैं। एंड इनसे पहले जो इकाई आपका था, जनन इकाई था, वो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे, जैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो एक वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया गया है। वैसे ही आज हम लोग अनुवांशिकी इकाई से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सबको आज हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एंड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। सो बच्चों, आज हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना कवर करना था वो है चैप्टर नंबर, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नेम देख सकते हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो आज हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनमें केवल हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे एंड उन्हीं 5 प्रश्नों में से आपके एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाएंगे। एंड ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ है, इसमें से कोई सा भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है और इसमें जितने भी प्रश्न दिए जाएँ उनको आपको 100% पढ़ के ही एग्ज़ाम में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है, प्रभाविता, पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमों को रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो 3 नियम बताए गए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसान हैं एंड इनका आंसर क्लास 12 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे अच्छे से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एंड स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप कम समय में देखना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो में भी अपलोडेड है, तो आप सर्च करना, तो ये आंसर आपको मिल जाएंगे। आफ्टर डैट हम देखेंगे मनुष्यों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण और मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कौन करता है। तो मनुष्यों में और मधुमक्खियों में इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मनुष्यों में लिंग निर्धारण आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हो एंड वापस से आप कक्षा 12 में भी पढ़ोगे, तो ये आप लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको गुणसूत्र के बारे में पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा द्विगुणित गुणसूत्र होता है और किसमें अगुणित गुणसूत्र होता है, कैसे उसमें क्रॉस कराया जाता है, और आने वाली संतान पुत्र होगी, पुत्री होगी, मेल होगी या फीमेल होगी, ये नर के गुणसूत्र पे डिपेंड करेगा या मादा के गुणसूत्र पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हो गए, प्रभाविता का नियम में और पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये तीनों नियम जो है मेंडल ने दिया था, जिसमें प्रभाविता में उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे, जिनमें संकरण कराने पर संकर लंबे पौधे उन्हें प्राप्त हुए थे। पृथक्करण में इसी में जो पहली पीढ़ी में आए थे संकर लंबे पौधे, उन्हीं का स्वपरागण करा दिया गया था। और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमों में इसमें 2 लक्षण को एक साथ लिया गया था और इसका पूरा संकरण कराया गया था। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ऐसे ही आपको और भी यहाँ पे पढ़ाए गए हैं इस चैप्टर में, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया था, मतलब कि दांत कोशिका अरक्तता, तो वो सारी चीज़ें भी आप पढ़ लेना। बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, जो आने की संभावना है, वो वाले सारे प्रश्न आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न आपको तभी तैयार करने हैं जब आप 1 बार 2 बार अच्छी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं एंड अब चाहते हैं लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएं जिन जो हाईलाइटेड रहे, मतलब कि वो बिना छोड़े आपको एग्जाम नहीं जाना है। लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपको बस वही उतने क्वेश्चंस पढ़ के जानी है। आपके सिलेबस में जितना है आपको 1 बार 2 बार अच्छे से तैयार करना है। आफ्टर डेट जब वो सारे चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएं, सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज्ड हो जाएं, तब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने होते हैं। और आगे अब हम लोग देखेंगे, हमारा चौथा प्रश्न है,
निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे भी आपको कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे दिया गया है डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसमें कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है मंगोलियन जड़ता से आप क्या समझते हैं। तो इनके जो लक्षण होते हैं वो मंगोलियों की तरह होते हैं, इसलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता के नाम से भी प्रश्न आ जाता है। आफ्टर दैट है टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम आपको 100% आपको एकदम अच्छे से पढ़ के रिवाइज्ड करके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको छोड़ने नहीं है। आफ्टर दैट अपूर्ण प्रभाविता और शाप प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको जो भी पहला प्रश्न मैंने बताया था, मेंडल के तीनों नियम उनके अपवाद होते हैं पूर्ण प्रभाविता जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ये हो गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न। मतलब 5 मिनट में आपको 5 मिनट से पहले ही 5 प्रश्न के बारे में बता दिया गया है। इसी चैप्टर में इसी वीडियो में आज हम लोग 2 चैप्टर देखने वाले हैं। एक तो था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर के 5 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हमें जो देखना है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वंशागति का आणविक आधार। ओके, अब हम लोग उसके जितने भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे एंड ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको रफ में कहीं नोट्स कर लेना है ताकि आपको बार बार वीडियो ओपन ना करना पड़े। एंड अगर आप वीडियो बार बार ओपन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होगा। आप एक वीडियो से 2 वीडियो, 2 वीडियो से 3 वीडियो एंड ऐसे स्क्रॉल करते चलेंगे और आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। यही लिए जब आप पहली बार देखें तभी आप उसको सारे नोट्स को अच्छे से कहीं एक जगह लिख लीजिए। वीडियो को रोक रोक के देखिए और इसको सारे लिख लीजिए, चाहे डाउनलोड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वंशागति का आणविक आधार और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है अनुवांशिक कोड की विशेषताएं लिखनी है। तो बच्चों ये वाले जो प्रश्न है ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ जाता है और कभी कभी तो ये लॉन्ग में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अनुवांशिक कोड आपको किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाना है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट हम लोगों को जो क्वेश्चन देखना है वो है वाटसन एवं क्रिक डीएनए मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एंड ये हर बार एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों, पेपर के कई सारे सेट बनते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी रखनी है प्रिपरेशन में कि जहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप उसको कर सकें। एंड अगर आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका होने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छे से होगा। तो ये जो यहाँ पे डीएनए का मॉडल पूछा गया, आपको यहाँ पे डीएनए की अच्छे से संरचना बना लेना है। डीएनए की संरचना के बाद उसमें जो नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, उनको बना देना है। और आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन और गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। और उसमें आपको दूरी के बारे में भी लिख देना है। एक डीएनए के मतलब 2 कुंडली होती है, एक कुंडली से दूसरे कुंडली के बीच की दूरी अच्छे से आपको इसमें मेंशन कर देना है जब आप इसकी प्रिपरेशन करना। आफ्टर दैट हर्षे तथा चीज के प्रयोग को समझाइए। यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया गया है हर्षे के द्वारा और चीज के द्वारा, जिसमें इन्होंने सिद्ध किया था अनुवांशिक पदार्थ के बारे में कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आफ्टर दैट डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब एक डीएनए से डबल डीएनए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे हमारा जो 5वां प्रश्न है, अनुलेखन क्या है? जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में आपको 6 प्रश्न मिलने वाले हैं और 6 प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड पहले से आप 2-3 बार अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे एंड 1 साल पूरा अच्छे से क्लास लिए होंगे और नोट्स बनाए होंगे, फेयर बनाए होंगे, टाइम टू टाइम हर टॉपिक को रिवाइज किए होंगे, याद किए होंगे, तो अब ये जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि आप इसको 1-2 बार पढ़ चुके हैं और आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे है अनुलेखन क्या है? जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर लिखिए। यहाँ पे आपको डीएनए और आरएनए में अंतर पता होना चाहिए, जो कि आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 हमेशा पढ़ते चले आ रहे हो डीएनए और आरएनए के बारे में। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना इन 6 प्रश्नों को। एंड नाउ आई होप कि ये सारे वीडियोस आप अच्छे से देख लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे। एंड इसके पहले जो जनन इकाई का जितने भी उसमें चैप्टर थे, जैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, 3 चैप्टर का ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके
इकाई जनन का वीडियो आप लोग अच्छे से देखें और उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। अब ये हमारा अनुवांशिकी इकाई का है जिनमें 2 चैप्टर थे और दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है एंड हो सकता है बहुत ही जल्द इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड तब तक आप इन क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।